स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे डे 12 की। आपको पता है हम एक मिशन पर चल रहे हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। कैसे 40 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, पैसा बचाने से रिलेटेड हो, आपकी मेंटली हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ क्यों ना हो। आज हम सभी पर बात कर रहे हैं। आपको पता है हमने पूरे 11 दिन कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज की, जहाँ पर कि इससे पहले की 11 वीडियो आ चुकी है। आज डे 12 है। आज मैं कुछ ऐसे साइन आपको बताऊंगी जो आपको फील कराएंगे कि आप बहुत अमीर हैं। एटलीस्ट आप गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं और गरीबों से कुछ अलग हैं, आप अमीर हैं। कुछ ऐसे संकेत अगर आप समझ गए और आपने समझा कि हाँ, जिनकी वजह से मैं अमीर हूँ, ये संकेत मुझे बनाए रखने हैं अमीर होने के लिए। अगर मैंने इन संकेतों को नहीं बनाया या इन फ्यूचर में ये चाहता हूँ कि बदल जाए, तो मैं गरीबी रेखा के पास चला जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी अमीर बनने की जर्नी शुरू कर सके। शुरुआत करते हैं। अमीर बनने की जब बात आती है तो समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कुछ समझ नहीं आता। अगर आप ये सोचोगे कि पैसे कमाने ही नहीं हैं, लाइफ में आगे जाना ही नहीं है, अपना घर बनाना ही नहीं है, ना कुछ अपने सपने पूरे करने, कुछ नहीं करना है, तो ज़िंदगी ऐसी ही कटती चली जाएगी। आप बिना किसी जॉब के, बिना किसी काम के, बिना काम करे ये ज़िंदगी ऐसे ही बिता दोगे। बट आप ये सोचो कि काम मुझे करना है, लाइफ में मुझे आगे जाना है, तो इसके लिए पहला साइन आता है आपकी कर्ज मुक्त ज़िंदगी। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज नहीं है ना, तो सबसे अच्छी ज़िंदगी है। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ समय पहले मेरे ऊपर इतना कर्ज था कि मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचती थी ये पैसे तो वहाँ जाने हैं, ये पैसे तो 10,000 रुपये उसमें जाने हैं, 15,000 रुपये उनको देने हैं। ऐसे मेरे ऊपर कर्ज घूमता रहता था। मैं आपको बताऊं, अगर आप कर्ज फ्री हैं तो आप वाकई अमीर हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कर्ज में डूबा रहता है। कर्ज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कर्ज, एक होता है नेगेटिव कर्ज। अब आप कहोगे पॉजिटिव कर्ज ये कैसा कर्ज है? मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव कर्ज होता है जो आप बिजनेस के लिए लेते हैं, जो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए वह कर्ज लेते हैं। एक कर्ज होता है जो आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लेते हैं, जैसे कि आपका बड़ा घर हो सकता है, कार हो सकती है, महंगी एक्सेसरीज होती है घर में, पर्सनल लोन हो सकता है, आईफोन हो सकता है। ये होते हैं ऐसे खर्च जो आप दिखावे के लिए करते हैं। ये कभी भी इस्तेमाल नहीं आते और ये आपको सिर्फ टेंशन देते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कर्ज मुक्त ज़िंदगी को थोड़ा सा इमेजिन करिए, सोचिए। आपको किसी के भी पैसे नहीं देने हैं, आपको कोई भी कॉल नहीं आने वाली है 10 तारीख को, 3 तारीख को कि आपको पैसे देने हैं। आपकी कर्ज मुक्त ज़िंदगी है, आपका पैसा सिर्फ आपका है। तो अच्छा फील हो रहा है ना? फील हो रहा है ना कि आप अमीर हैं? तो ये पहला संकेत है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी आप जीने वाले हैं। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हम अमीर कैसे हैं या हम उन लोगों से बेहतर क्यों हैं। हर किसी को दूसरा वाला पर्सन बेहतर लगता है। माँ बाप को अपने बच्चे छोड़कर दूसरों के बच्चे बेहतर लगते हैं। और किसी भी फ्रेंड सर्कल में अगर आप हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर दूसरे का बेस्ट फ्रेंड अच्छा लगता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें सामने वाला अच्छा लगता है। अपना घर बुरा है, सामने वाला अच्छा है। अपनी कार बुरी है, सामने वाली की अच्छी है। तो जब आप इन चीज़ों से उठकर ये सोचते हैं जो भी मेरे पास है, ये जितना भी मैं कमाना चाहता हूँ, जितना भी मैं पाना चाहता हूँ, वो बढ़िया है, तो आप एकदम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। उससे ऊपर उठ जाते हैं कि मेरे पास क्या है, क्यों मैं अमीर हूँ। एक बार ये सोचिए, ये फीलिंग बहुत कमाल की होती है। पता है, कई लोगों का अगर आप देखोगे, कई लोग पैसों के ऊपर ऐसी चीज़ें बोलते हैं लाइक पैसा भगवान नहीं है या पैसा भगवान जैसा नहीं है, ऐसी चीज़ें बोली जाती है। मैं आपको बताऊँ, आई नो पैसा भगवान नहीं है, मगर पैसे से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पैसों से खुशियाँ आ सकती हैं, पैसों से बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप देखोगे, लिखोगे तो
कुछ चीज़ें हैं जो टर्म एंड कंडीशंस में चली जाती है कि नहीं आ सकती हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैसों से आ सकती हैं। और अगर आप कर्ज मुक्त ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके ऊपर घर का कोई कर्ज नहीं है, आपके ऊपर किसी की लेनदारी नहीं है, आपने किसी से पैसा नहीं लिया हुआ है, आपके ऊपर कार का लोन नहीं है, आपके ऊपर पर्सनल लोन नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय चलेगी। मैं आपको बताऊँ, मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, मेरे बड़े भैया, तो उन्होंने 8 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? उन्होंने एक पर्सनल लोन ले लिया था जिस पर कि इंटरेस्ट रेट उनको 10% बताया गया था, बट वो 16 से 17% तक था, और उसे ख़त्म करते 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 उन्हें 8 साल लग गया। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा खराब हो गया, सिर्फ किस वजह से? कर्ज लेने से। बहुत कम लोग इनको समझ पाते हैं। लोगों को लगता है कर्ज तो होना ही चाहिए, या मुझे ये चीज़ पूरी करनी है तो कर्ज तो बनता ही है, या कर्ज पटा देंगे, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। देखिए, मैटर नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं, इम्पोर्टेंस रेट क्या मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें आपको खुशी देती है, अच्छा महसूस कराती हैं। अगला संकेत आता है आप मल्टीटास्कर हैं। मल्टीटास्कर होना ये एक ऐसी खूबी है जो आपको दर्शाती है कि आप अमीर हैं। मतलब आप आने वाले हर काम को कर लेते हैं, आप एक समय में 2 से 3 काम कर लेते हैं, मगर हाँ, उन कामों को अच्छा कीजिए। मल्टीटास्कर में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग मल्टीटास्कर होते हैं, मगर जितना ही वो मल्टीटास्कर करते हैं उनके सारे काम उतने ही खराब होते हैं। मल्टीटास्कर करते हुए आपको समझदारी की ज़रूरत है कि आप जितना भी काम करें उसे 100% बढ़िया करें। कोई भी आपकी किसी भी काम में कभी भी गलती ना निकाल पाए, और आप बेहतर रिस्पॉन्सिबल काम करें। अगले संकेत की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सोसाइटी में इज्जत है। देखिए, इज्जत 2 तरह की होती है। पहला, जो आप दिखावे के लिए बनाते हैं कि कोई अगर मैं निकलूँ तो लोग कहें कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास फ्लैट है, इसके पास ये है। एक होती है रिस्पेक्टेबल इज्जत, मतलब कि वहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं सोसाइटी में, और लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। देखिए, बुराई तो हर कोई करता है, इस बात को एक्सेप्ट भी कर लीजिए। अगर कोई बुराई भी कर रहा है ना, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा ही बोल रहा है ठीक है, मगर क्या मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ? कई बार हो सकता है अगर कोई पर्सन आपकी बुराई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बुराई करे, हो सकता है कि वो कुछ कमी आपकी बता रहा हो और आप ठीक कर लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बढ़िया हो जाए। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अमीर बनने के लिए मायने रखती है। अगर आप देखोगे, अमीर और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है, सोच का फ़र्क है। जितनी अच्छी सोच होगी आप उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे, और जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे उतनी जल्दी आप अमीर बनते चले जाएंगे। बस आपको कुछ चीज़ें, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको टिक लगानी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप देख रहे हैं क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज, आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, खाली देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। डायरी पेन लीजिए, इनके नोट्स बनाइए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कीजिए, कोच आयशा जैन, मैं भी आपको रीमेंशन करूंगी, क्योंकि आप एक स्टेप उठा रहे हैं कि मुझे सीखना है। मैं फोकसली सीख रहा हूँ, मैं सारी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं 40 डेज़ के अंदर अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं भी आपको रीमेंशन करूंगी, अप्रिशिएट करूंगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए, राइट। जब आप ये देखते हैं कि हाँ, एक टिक हो गया कि मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, दूसरा टिक, मेरे ऊपर मतलब मेरे सोसाइटी में मेरी बहुत अच्छी वैल्यू है। आज जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, टिक लगाइए। और जो भी चीज़ें आपको लगती है ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो आप उसे ठीक करके अमीरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अमीर और गरीब में सिर्फ सोच का फ़र्क है। अगर आप सोच बदल देते हैं तो तब भी आप अमीरी के रास्ते पर चलने लगते हैं, और कुछ चीज़ें ठीक कर कर आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपको बस ये सोचना है कि मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ क्या वह सही है या नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। टाइम फ्रीडम मतलब क्या? आपके पास समय की आज़ादी हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो समय में बंधे रहते हैं, वो फिक्स हैं, कभी अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकालते, कभी भी उनके पास हॉलीडेज़ के लिए समय नहीं होते, उनका जो समय है वो बंधा हुआ है। अब इसमें भी 2 फैक्टर हैं। देखिए, एक होता है टाइम फ्रीडम
और एक होता है फ्री टाइम। दोनों में ही अंतर है। फ्री टाइम मतलब जो व्यक्ति खाली रहता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो जानबूझ के खाली रहता है, ये जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये अपनी असफलता का कारण खुद ही बन रहा है। एक होता है टाइम फ्रीडम, मतलब कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसका काम चल रहा है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉय, और उसका काम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके पास टाइम फ्रीडम है। तो आप देखिए आप कौन से सिनेरियो में हैं, फ्री टाइम या टाइम फ्रीडम। टिक लगाइए अपने पास कि आप कौन से सिनेरियो में इस समय आ रहे हैं। आज आपको पता है, अगर आपके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप अमीर हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। डे 11 में आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि लोग पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझदारी की ज़रूरत है कि आप पैसा बर्बाद ना करें। अगर आपके पास सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कितनी भी हो सकती है, 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, छोटी सी भी हो, तब भी आप अमीर हैं। क्योंकि आपने अपना इमरजेंसी फंड या कल तैयार कर रखा है, या कुछ पैसा अपने लिए बचा रखा है। उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि सिर्फ खाने कमाने से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी में पैसा बचाना भी पड़ता है और पैसे को निवेश भी करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि हम पैसे की इन्वेस्टमेंट की अभी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, या हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम पैसा बचा सकते हैं और कैसे, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे इसके लिए। तो मैंने आपके लिए बनाया है बूस्ट योर फाइनेंस, जो कि अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करना है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कैसे नए नए तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, निवेश कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर बताई हैं। अभी तक बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत छोटा सा। देखिए जब आपके लिए, आप अपने लिए कुछ पे करते हैं तो आप एक डिसीज़न लेते हैं कि मुझे सीखना है, उससे करना है, तो आप अपने लिए एक चार्ज पॉइंट ले सकते हैं, उसका बहुत छोटा सा अमाउंट पे करके से ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपका लाइव सेशन मेरे साथ होता है, 1 to 1 हम कनेक्ट होते हैं, 1 to 1 हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, बताती हूँ मैं आपका फाइनेंस का प्लान कैसे किया जाता है। और अगर आप ये सब करते हैं तो उन चीज़ों से कहीं ऊपर आप उठ जाते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर अपनी लाइफ को बदल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, बूस्ट योर फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बात आती है कि हमने पैसा सेव करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट में आता है क्या आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। जब आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहा या करना चाहते हैं, तो क्या आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, क्या आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। क्योंकि देखिए सेल्फ अवेयरनेस आपकी होती है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से पहले अगर आपको कागज़ों को 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए, मगर इन्वेस्टमेंट सही से कीजिए। जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसा बढ़ते हुए देख पाते हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, और जितनी जल्दी आपका पैसा बढ़ता है ना, उतनी ज़्यादा आपको खुशी होती है, और जितनी ज़्यादा आपको खुशी होती है पैसा उतनी दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। पैसा वहीं रुकता है जिस घर में पैसों को लेकर लड़ाई नहीं होती है। पैसा वहीं रुकता है जिस घर में पैसों का हिसाब किताब सही रखा जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, ये धन है ना, ये लक्ष्मी बहुत चंचल है, और आप जितना संभाल लेंगे उतना ही बेटर है। फिर इसमें आता है बार बार माइंडसेट को शिफ्ट ना करना। टिक लगाना मत भूलिएगा। माइंडसेट को बार बार शिफ्ट ना करना, मतलब आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, और परसों ये। कई सारे लोग अपने प्लान्स को चेंज करते हैं, मतलब कि आज आने वाले टाइम पे मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, 20,000 रुपये तो कंटिन्यू कमाऊँगा, अब मैं छोड़ो, मुझे काम ही नहीं करना। आप ऐसे प्लान को शिफ्ट करते रहते हैं, कभी आपको कहीं घूमने जाना है, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो लाइफ में एक प्लान ना होने की वजह से आपकी लाइफ ये समझिए ऐसी हो जाएगी बिना गोल के। मतलब आप जाने के लिए निकले हैं मगर आपको कहाँ जाना है पता नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना, कि दिल्ली जाना है या कहीं और जाना है, लोकेशन होनी ज़रूरी है। ऐसी गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है, छोटा सोचिए पहले,
देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ बड़ा सोचिए, मगर धीरे धीरे अचीवमेंट की हैबिट डालिए खुद को। अभी हैबिट नहीं है अचीवमेंट की, अभी डर लगता है, तो हैबिट डालिए। मैं कंटिन्यू 8 से 10 हज़ार रुपये कमाऊँगा, मैं कंटिन्यू इसको मेंटेन करूँगा आने वाले 6 महीने तक। फिर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सोचिए, मगर ये प्लान आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ये प्लान है तो आप अमीरों की गिनती में आते हैं, आप उस गिनती में आते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। ये संकेत आपको दर्शाता है कि आप अमीर हैं। फिर आता है मल्टीपल इनकम सोर्सेस, मतलब कि पैसा कमाने के 1 से 2 रास्ते आपके पास होने चाहिए। सिर्फ एक रास्ते पर अगर आप डिपेंड हैं तो वो रास्ता कभी भी ख़त्म हो सकता है। दूसरा ज़रूर कीजिए। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ से भी कमा रहा हूँ, वहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से भी कमाऊँ, वहाँ से भी कमाऊँ, और दोनों जगह वो पैसे सही से नहीं कमा पाते। आप पहले किसी भी काम को मजबूत कीजिए कि वहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये आपको कंटिन्यू आए, उसके बाद दूसरे पर जाइए। दोनों नाव पर एक साथ सवार मत होइए, बीच में आप डूब जाएंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हुए काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो 2 नावों पर एक साथ पैर रखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक चल रहा है 40-50, दूसरा भी नहीं। पहले एक को परफेक्ट कर दीजिए कि वो अगर कहीं भी ना जाए, उतना पैसा ज़रूर आपके पास से आए, तो वो फिर दूसरा आप निभा सकते हैं आराम से। देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें कोई भी आपको बताता नहीं है, मगर मैं आपके लिए बारीक से बारीक पॉइंट लेकर आती हूँ जिससे कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। एक खास एक बोनस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, एक बोनस संकेत, आप पैसों के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग पैसों के लिए डिपेंड होते हैं, अपने माता पिता पर, अपने फ्रेंड्स पर। उनका एक बेस्ट फ्रेंड है तो सारे पैसे खर्च करेगा। आप किसी पर भी पैसों के लिए डिपेंड मत होइए, कभी भी किसी पर भी नहीं। पता है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, पैसा कमाने लगते हैं, तो उन 4 लोगों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं जो खराब हैं। इसमें एक चीज़ और आती है कि आप किसी से पैसा मत लीजिए। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं फिर भी आप डिपेंड है। इसलिए ना आपको पैसा लेना है, ना किसी पर डिपेंड रहना है। अगर आपके अंदर ये संकेत है तो आप उन लोगों से कई गुना बेहतर है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना सर पकड़ेंगे और बहुत देर हो जाएगी। ये समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि पैसों का संकेत, पैसा दिखाता है कि मैं आ रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहचानना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में एक बार आती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा आएगी, उसके बाद नहीं आती। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको घर बैठे बैठे आपको एक काम देती हूँ, आप घर से करना, ठीक है। उसके कुछ पैसे मैं आपको दूंगी, ठीक है। मुझे एक अच्छा पर्सन चाहिए और मुझे लगता है कि वो अच्छे पर्सन आप हो, आप काम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप कीजिएगा उस काम को, मैं आपको उसका सैलरी दूंगी। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके लिए कि वो अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं और काम परफेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कि मैं खुश हो जाऊं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बट इसका उल्टा हुआ। अपॉर्चुनिटीज़ को ना पहचानते हुए जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना उन्होंने बेकार काम किया। और कई बार मैंने खुद से चाहा कि मैं कुछ बोनसेस या कुछ चीज़ें उनके लिए प्लान करूं, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं हमेशा उनको बोली, उनको समझाती हमेशा कि ये चीज़ें चेंज कर दीजिए, बट वो नहीं कर पाते। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज़ खोई है। आज उनका रिग्रेट होता है, आज उनका दुख होता है, मुझे आज गिल्ट फील होता है, काश मैंने उस समय पहचान लिया होता। अमीर अगर आपको बनना है और अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पहचान जाते हैं तो आप अमीर हैं। ये वो संकेत थे जो आपको बताते हैं कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, राइट। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर अमीर बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मुझे, हाँ मुझे अमीर बनना है, हाँ मुझे अमीर बनना है। क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज करता है। तो एक कमेंट तो बनता है, हाँ मुझे अमीर बनना है। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जिनके अंदर आपको लगता है कि ये संकेत ज़रूरी हैं, और अगर कुछ संकेतों की आपके अंदर कमी है तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि अमीर बनने के आप बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिए और हाँ, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार जाकर चेकआउट करें, उससे इनरोल करें, मेरे साथ कनेक्ट करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।